देखो इसमें है गति, बल और कार्य। गति जानते हो? गति नहीं जानते? गति नहीं जानते? कौन सी गति होती है बताओ? गति का 3-4 प्रकार की होती है। गति के प्रकार, गति के प्रकार, और ध्वनि के प्रकार, गति के प्रकार कार्य तो मैं समझी। गति का जैसे गति एक शब्द है, क्या है? गति। उसका मतलब आप क्या समझते हो? परिणाम, परिणाम, जिसको इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं? ध्यान करिए। गति का मतलब होता है स्पीड। स्पीड का मतलब जैसे ट्रक चलते हैं जो 40 की स्पीड से चलते हैं, 50 की स्पीड से। मोटरसाइकिल चलती है 20, 10, 20, 5, 10, 15, 50, 100, 80, 70 इस स्पीड से चलती है। इसको क्या कहते हैं? स्पीड। इसको कहते हैं गति। समझ गए हम? स्पीड क्या होता है? और कुछ पूछना हो स्पीड के बारे में पूछ सकते हैं। स्पीड के बारे में अगर कुछ जानना हो तो पूछो। गति के बारे में, स्पीड के बारे में। स्पीड का मतलब तो आप समझ गए ना? गति के बारे में, स्पीड का मतलब होता है गति। जैसे कि ट्रक जा रहा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, यानी 1 घंटा में वो 40 किलोमीटर गति तय करेगा, तो वो है स्पीड। कोई गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, 4 पहिया जा रही है, इसका मतलब होता है स्पीड यानी गति। वो उतनी देर में तय करेगा। समझ गए? कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब बात आती है बल की। बल, बल जानते हैं? बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब बल वह कारक है जो किसी स्थिति या वस्तु को परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है। बल बाहर लगाने के लिए प्रयास करता है। बल बाहर लगाने के लिए प्रयास करता है। बल का मात्रक निम्न होता है। बल एक सदिश राशि है। जब महासचिव का बल लागी तब लोग प्रयास हुए। बल का मतलब होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। जैसे कि आप इस दीवार में जोर लगाएं तो क्या होगा? बल होगा। इस खिड़की को बंद करेंगे तो बल लगा कर तो बंद करेंगे। जैसे पल्ला बंद तो ऐसी से कि वैसी, वैसी से कि ऐसी। एक चड्डी बोलते हैं कागज पर रहा हमारे दोस्त रहे वो उल्टा पल्ला, वो उल्टा ऐसे पढ़ना लिखा पड़ा रहा, फिर कहीं ऐसी की वैसी, फिर कहीं ऐसी की वैसी, कहीं पहले पढ़ना देखो, कहीं किया तो यार वैसी खुली तो कहीं वैसी तो बल लगी। बल का मतलब होता है आप कोई भी काम करोगे, जैसे कि आप उठोगे तभी तो बल लगा के उठोगे। जैसे आप खिड़की बंद करोगे तभी तो बल लगाओगे। तो आपने गति समझ ली, बल समझ ली। अब बात आती है कार्य की। कार्य का मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे कि खड़े होना, बैठना, दरवाजा बंद करना, खिड़की बंद करना। इसमें जो आपको पूरे पार्ट बताए जाए, पहले उसके परिचय के बारे में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? परिचय। परिचय के बाद में आपको बताया जाएगा गति का वर्णन किस प्रकार से होता है। ठीक है? परिचय के बाद में आपको क्या बताया जाएगा? गति का वर्णन किस प्रकार से होता है, गति की दर का मापन कैसे होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन क्या होता है, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण क्या होते हैं, ग्राफ पता, और एक समान तृतीय वृत्तीय गति क्या होती है। ठीक, ये सब आपको इसमें धीरे धीरे करके बताए जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रख के काम करना है कि जिसमें आप नोट करें, जो वही कॉपी या किताब में नोट करें, अन्यथा और कहीं नोट न करें। ठीक,
बाद जब उसको खोल के देखो तो समझ में आता है। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी चीज़ यहाँ पर नोट कराई जाएगी उसको नोट करते रहेंगे, ठीक, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। परिचय हर चीज़, बहुत सारे लोगों का परिचय हो सकता है। इसमें परिचय क्या होता है? गति, बल और कार्य का परिचय बताया गया है। इसे आपसे पूछा जाए अपना इंट्रोडक्शन में तो आप अपने परिचय बताएंगे ना। उसी प्रकार से ही यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, इंट्रोडक्शन में इसमें बताया गया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ क्या करती है? अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन की गति मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है? मोशन। जिसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, समय के साथ वो क्या करती है? अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन की गति कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए पैदल चलता हुआ मनुष्य, सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ते हुए वायुयान, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। ये सब क्या है? ये गति कर रहे हैं, गतिमान। क्या है? गतिमान। ये सभी गति कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर सोचा जाए, जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता नहीं प्रतीत होता है, तो उसे स्थिर अथवा विराम अवस्था में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर अथवा विराम अवस्था में कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन के टाइप में, क्या जो वस्तु हमें स्थिर या अथवा गतिमान प्रतीत होती है वह वास्तव में उसी अवस्था में होती है? यानी हम ये जानना है कि जो वस्तु हमें कैसे प्राप्त होती है, जो वस्तु हमें स्थिर अथवा गतिमान प्रतीत होती है वह वास्तव में उसी अवस्था में होती है। यदि हम चलती ट्रेन में बैठे हों तो हमें ट्रेन के बाहर की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, घर आदि पीछे की ओर गति करते दिखाई देते हैं ना। अगर आप ट्रेन में बैठे हो या कोई भी गाड़ी में बैठे हो तो आपको क्या पता चलेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की ओर, आप ये नहीं लगेगा कि हमारी ट्रेन जा रही है, आपको क्या लगेगा कि ये पेड़ पौधे चले जा रहे हैं पीछे, ऐसा लगता है ना। उसी प्रकार से इसमें बताया गया है स्वयं को अपना स्थिर देखते हैं। जैसे कि हम बस में बैठे तो क्या लगता है कि बस स्थिर है, पेड़ पौधे चल रहे हैं ना, ऐसे लगता है। उसी प्रकार से परंतु वास्तविकता यह है कि ट्रेन के बाहर पेड़ पौधे आदि अपने स्थान पर ही स्थिर रहते होते हैं तथा हम ट्रेन के साथ गति कर रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना। साधारण भाषा में हम कहते भी हैं कि अमुक स्टेशन आ गया या चला गया, जबकि स्टेशन कहीं नहीं आता जाता है। वास्तव में हम स्टेशन पर पहुंचते और लोग आगे चले जाते हैं। कई बार लोग जब वहाँ घूमने जाते तो कहते हैं ना वो स्टेशन चला गया या फिर वो स्टेशन आ गया, तो क्या स्टेशन आता जाता थोड़ी है, वो तो वहीं पर रहता है ना। कई लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कि वो स्टेशन पीछे छूट गया या फिर स्टेशन चला गया, आगे स्टेशन आई, तो क्या स्टेशन आ थोड़ी रहा है या फिर पीछे वाला स्टेशन जा थोड़ी रहा है कहीं पे, तो जहाँ पे है वहीं पर तो है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु का गतिमान अथवा स्थिर दिखाई देना देखने वाले की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? देखने वाले की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि किसी वस्तु की गतिशीलता अथवा स्थिरता का प्रेक्षक के संदर्भ में ही बताया जा सकता है। प्रेषक अपनी गति अथवा स्थिरता अवस्था बदल जाने की देखी जाने वाली वस्तु ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला